हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं इनपुट यूनिट के बारे में। ये इनपुट यूनिट होता क्या है, इसका यूज क्या है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान दें। देखो, इनपुट यूनिट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया जा रहा है, समझिए। कहा जा रहा है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते। चलो इसको हम थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे यह हमारा क्या है, मॉनिटर, और यह हमारा जो है वह है सीपीयू, और उसके बाद यह जो हमारा है वह है कीबोर्ड। तो देखो क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस। क्यों है समझिए, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से कोई काम करना हो तो सबसे पहले कीबोर्ड से हम कोई डाटा इनपुट कराते हैं, किसमें, सीपीयू में। और सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। बोलिए। तो ये बोला गया है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। मीन्स जो यह कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन माइक है, यह इनपुट डिवाइस है, और इसी के सहारे हम लोग कंप्यूटर में डाटा को क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं। इन मतलब में फुट मतलब रखना, मतलब अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। चलो इसको समझिए थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे मिस्टर ए है और मिस्टर ए कंप्यूटर से कोई काम करना चाहते हैं, तो आप बताओ, क्या अगर कीबोर्ड ना हो, माउस ना हो, तो क्या हम सीपीयू को डायरेक्टली कोई भी प्रोसेस करवा सकते हैं? ठीक है, क्या सीपीयू से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं? क्या मॉनिटर को कोई आउटपुट हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब कीबोर्ड और माउस एक ऐसा डिवाइस है जिसके सारे हम क्या करते हैं, जुड़ते हैं, मतलब इंटरफेस का काम करता है। अगर यह यूजर कंप्यूटर से जुड़ता है तो किसी इनपुट डिवाइस से जुड़ता है, अगर वह इनपुट डिवाइस ना हो तो नहीं जुड़ पाए। अब मान लो फोन चलाते हो आप और सबके पास टच स्क्रीन फोन है, तो आप बताओ स्क्रीन टच आपका काम ना करे तो क्या फोन में कोई काम कर पाओगे? भले आपके हाथ में है 50,000 का फोन और स्क्रीन टच ही काम ना करे, इनपुट डिवाइस ही काम ना करे, तो आप फोन पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्क्रीन जो टच है ना वो इनपुट डिवाइस। स्क्रीन टच क्या है, इनपुट डिवाइस, जिसको स्क्रीन को टच करते ही इंस्ट्रक्शन जाता है और हमारा फोन काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर वही स्क्रीन टच काम ना करे तो नहीं कर पाएंगे, और वही जाते कर हमारा काम ही नहीं कर रहा, बदलवाना पड़ेगा, गिर गया, फूट गया, बहुत सारा दिक्कत हो गया। ठीक है, मतलब डिस्प्ले अलग होता है और स्क्रीन टच अलग होता है, दोनों में फर्क होता है, ध्यान दें। ठीक है, डिस्प्ले से हम केवल देखते हैं और स्क्रीन टच से हम लोग देखने के साथ साथ उसको टच करके हम चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट देखिए, कर इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है। इतना समझना, इनपुट डिवाइस क्या है, एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के बारे में बताया था ना कि जिसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हो, हार्डवेयर का। ठीक है, इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी मींस रैम को ट्रांसफर कर देते हैं। अब समझना थोड़ा सा, जैसे आपको पहले से पता है कि बिना मेमोरी का क्या हम कंप्यूटर पे कोई काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मतलब मेमोरी होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेमोरी कंप्यूटर का याददाश्त है, स्मृति है। मतलब कंप्यूटर कोई भी बातों को रखने, याद रखने के लिए
उस सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? मेमोरी का। तो जाहिर सी बात है, हम कोई भी डाटा इनपुट कराएंगे तो क्या जरूरी है जी? नहीं, मेमोरी नहीं, डाटा कुछ इनपुट कराने के लिए इनपुट यूनिट जरूरी है, इनपुट डिवाइस जरूरी है। लेकिन इसको जब इनपुट कराते तो कहाँ जाता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। और कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसमें? रैम में, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब प्रक्रिया से पहले जो हमारा डाटा लोड होता है वो किस पे लोड होता है? रैम पे ही होता है। और रैम से ट्रांसफर किया था किस पे? सीपीयू को। और सीपीयू अपना काम आसानी तरीके से कर देता है और आउटपुट हमारे सामने आता है। अगर यही मेन मेमोरी काम करना बंद कर दे तो हम सिस्टम पे कोई वर्क नहीं कर पाते। नहीं कर। मतलब मेन मेमोरी, जैसे आप लोग फोन चलाते हो ना, तो आप लोग कहते हो जब फोन खरीदे हैं 464, ठीक है, बार बार यही नाम रखते हो 464। ये इस समय तो 128 खरीद रहे हैं लोग। मतलब क्या है? मतलब यही है कि रैम कैपेसिटी जितना अच्छा रहेगा हमारा फोन का प्रोसेस उतना अच्छा रहेगा। मतलब क्षमता, मान लो हमारा एक रोटी खाने का है और उस पर हम लोग 1.5 रोटी दे तो क्या हो जाएगा? खा तो लेंगे लेकिन सुबह गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। मतलब 2-4 दिन आदत डालना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे रैम कहता है कि जितना कैपेसिटी मेरा जितना अच्छा रहेगा एप्लीकेशन उतना फास्ट रन करेगा। समझे ना? मीन्स मतलब यह है, रैम के साथ साथ अगर प्रोसेसर अच्छा हो तो हमारा फोन, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप बहुत ही अच्छे से काम करेगा। समझे ना? और क्यों? क्योंकि जितने एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, सब प्रेजेंट टाइम में जो ओपन होता है रैम पे ओपन होता है। किस पे ओपन होता है? रैम पे। मतलब जब तक ओपन करते हो और जब तक उसको क्लोज नहीं कर देते हो तब तक जितना प्रोसेस होता है रैम के ऊपर ही। और इसीलिए रैम कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए तो हमारा सिस्टम और हमारा कंप्यूटर, हमारा स्मार्टफोन अच्छे से चलेगा। अगर वही नहीं रहेगा तो अच्छे से नहीं चलेगा। और वही होता है कि हमारे फोन में वही एप्लीकेशन बहुत अच्छे से चलता है और आप में हैंग करने लगता है, क्लिक करते तो काम नहीं करता। तो कहता अरे यार हमारा ब्रांडेड है, ठीक है, पैसा लगाए हैं, क्या है? मतलब क्या है? पैसा लगाते हो उसी हिसाब से मिलता है, उसी हिसाब से उसकी क्षमता बढ़ाई जाती है, ठीक है ना? ध्यान देना, यही बताया गया कि जब भी कुछ हम इनपुट करते हैं सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में जाता है। इन मेमोरी में कई सारे हैं लेकिन सबसे पहले जाता किसमें है? प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में। मुख्य मेमोरी में किसमें? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना? रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैंडमली तुरंत एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये मेमोरी डाटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। मतलब जब तक काम करेगी तब तक स्टोर रहेगा, काम करना बंद, डाटा ऑटोमेटिक। लेकिन उसको ऑटोमेटिक डिलीट ना करें और डाटा हम लोग फ्यूचर में यूज करें तो क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है। और सेव करते ही हमारे हार्ड डिस्क में चला जाता है, ठीक है। और आप लोग जब काम करते हैं तो फोन में इंटरनल और एक्सटर्नल में चला जाता है, ठीक है। तो इंटरनल अगर स्पेस है उसमें सेव हो जाएगा, नहीं तो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड हम लोग बाहर से लगाते हैं। अब कहाँ कोई फोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगा रहा है, ठीक है। सोच रहे पहले हम ज्यादा ले ले, लेकिन एक्सटर्नल का मतलब होता है मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल जो आपके पहले से फोन में है, आपके पीसी के पहले से, बिना इंटरनल का हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता, आपका फोन नहीं चल सकता, ठीक है, ध्यान रहे। चलो कोई कुछ जवाब दिया है? गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है, यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल दे। थोड़ा चलो इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम इस पे। सबसे पहला पॉइंट आपको शुरू में पढ़ाया था मैंने, या आज पढ़ा ले रहा हूं, नहीं पढ़ाया होगा तो बताओ। अभी तक हम लोग कॉपी मिटाए हैं और टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया।
तुम लोग अगर चलाओ ना नहीं चला पाओगे, 2 4 10 दिन लगे, हमें भी सीखने में 10 दिन लगा था। जानते हो यहाँ पे उंगली रखते इधर जाता उधर, पेन के जैसा नहीं चलता है। देख रहे हो कैसे हैंड राइटिंग आ रहा है ऊपर, वैसे आता है। ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग नहीं चल पाता ना, एकदम नॉर्मल लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा चलाते, नहीं इसको कंट्रोल करके चलाना पड़ता है, बनाएंगे ही बन जाएगा। ठीक है, तुम लोग चलाओ तो नहीं चलेगा सही से। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 4 दिन सीखना पड़ेगा। हमें तो लगभग 1 हफ्ता लग गया था, सही से लिख ही नहीं पा रहे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देती है। मीन्स आज आपको पता होना चाहिए जो हमारे ये कंप्यूटर है किसको समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। किसको, बाइनरी लैंग्वेज को। कोई पूछेगा तो बता दोगे, बोलो। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या, केवल 0 और 1 को इसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। मतलब 0 1 के अलावा हमारा कंप्यूटर किसी डिजिट को नहीं समझता। फिर भी आप बताओ हमारा कंप्यूटर सारा कार्य कर देता है। ठीक है, वह कैसे करता है, तो कंप्यूटर और यूजर के बीच एक सॉफ्टवेयर लाया जाता है जिसे बोलते हैं ओएस। क्या बोलते हैं, ओएस, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप फोन चलाते हो ना, तो देखते हो कोई फोन हो, लेकिन जब स्टार्ट करते हो तो लिखता है पावर बाय एंड्रॉइड, और आईफोन हो तो लिखता है पावर बाय आईओएस, एप्पल। क्यों, क्योंकि कंपनी का नाम तो लिखेगा लिखेगा, लेकिन पावर बाय एंड्रॉइड इसलिए लिखता है कि एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता है। तो वैसे अगर पीसी को चलाना है ना, तो मेरे पास विंडो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विंडोज होना चाहिए, या यूनिक्स होना चाहिए, या लाइनक्स होना चाहिए। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, बस आज समझो तुम फोन चलाते हो बदौलत किसके, एंड्रॉइड की। अगर एंड्रॉइड काम करना बंद कर दे तो आप फोन को नहीं चला पाओगे। अगर हमारा विंडो काम करना बंद कर दे तो हम पीसी को नहीं चला पाएंगे। यूं कह लो हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या जरूरी है, सॉफ्टवेयर। और सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जी ओएस। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम अपने लैंग्वेज में, मतलब हम ए बी सी डी टाइप करते हैं, नंबर टाइप करते हैं, कुछ सिंबल देते हैं, तो आप बताओ ये कंप्यूटर कैसे समझ लेता है और कैसे मेरे पास आउटपुट दे देता है, तो देन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को उसी हिसाब से बनाया गया। लेकिन आप बताओ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पहले काम करना स्टार्ट कर देता है, नहीं। सबसे पहले क्या करना होता है, यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने की भाषा में बदल देता है। मतलब जब तक हम इनपुट करेंगे नहीं तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा कैसे, और जब जाएगा नहीं तो कैसे उसके भाषा में चेंज होकर हमारे भाषा में आउटपुट आएगा। मतलब पहला जरिया कौन है, इनपुट डिवाइस। तब तो हमारा पीसी समझेगा जब कोई काम करेगा। अब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बताओ। तो अगर साइकिल चला ही नहीं रहे हो तो कोई कहेगा साइकिल से गिर गया, साइकिल चला लिया, चढ़े चला लिया तो बहुत अच्छा कहेगा चला लिया, गिर गया तो कहेगा गिर गया, अगर कुछ किए नहीं कहेगा खड़ा है। ठीक है, तो सेम वैसे कंप्यूटर में कुछ होगा कब, जब कुछ हम इनपुट करेंगे तो, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बाइनरी लैंग्वेज जो है वह एक मशीनी भाषा है। क्या भाषा है, मशीनी भाषा। मतलब मशीन इसको समझता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं समझता है। और उसमें भी कंप्यूटर किसको समझता है, 0 और 1 को। आज के बाद तो कोई पूछेगा तो बता दोगे ना। और 0 1 यह क्या है, एक डिजिटल फॉर्मेट। क्या है, डिजिटल फॉर्मेट है। मतलब नहीं होता है कि आप लोग बताया जाता है कि डिजिट के फॉर्म में स्टोर करें। मतलब डिजिटल फॉर्मेट मतलब क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है डाटा और आसानी तरीके से हमको दे देता है। अब जैसे इसमें कुछ बताया गया है, क्या क्या, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। क्लियर है, यहां तक किसी कोई दिक्कत। मतलब देखो ये छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं इसलिए मैंने लिखवाया है क्योंकि हमें कुछ शब्द मिले।
देखो इसे नॉर्मल पढ़ाता ना तो समझ में आता आपको, लेकिन जो शब्द जो यहाँ पे पढ़ के और उसको समझाना और उससे रिलेटेड समझाना तो और अच्छा लगता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि मैटर वैसे बोलने में और देख के दिखा के और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाने में देखिए अलग ही, ठीक है, अच्छा लगता है और सबको समझ में भी आता है और कोई दिक्कत नहीं होती ना। जो नॉर्मल बुक तो ही है, बुक खोलो बाबू, चलो हम बुक निकालते, हम भी पढ़ते तुम भी पढ़ो, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा और कई लोगों को मन नहीं लगता, कहते सर जी पता नहीं हम बुक को घर ही से पढ़ ले, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अगर वही नॉर्मल लिख के समझाते, ठीक है, तो उतना बेटर तरीके से आपको समझ में नहीं आता जितना एक प्रेजेंटेशन से वहां से एक एक करके समझाने में अच्छा लगता। तो चलो ये क्लियर है सबको, चलिए बहुत अच्छा। चलो गुरु होने से काम नहीं चलेगा, पढ़ा कर चलिए। देखो यहाँ पे डाटा का सिंपल सा मतलब है, जैसे हम टाइप कर दिए ए और उसके बाद से टाइप कर दिए 2 और उसके बाद से टाइप कर दिया इक्वल। तो देखो इस समय अगर कोई पूछे कि इन तीनों का मतलब क्या है, तो आप नॉर्मल बताओगे कि यह ए और यह है 2 और यह इक्वल टू। बोलिए, इसमें प्रेजेंट टाइम अगर मैं पूछूं तो यही तो बताओगे, लेकिन इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं, ए इक्वल टू टू या 2 इक्वल ए, तो क्या बताओगे? ए इक्वल टू ए बराबर 2, 2 बराबर ए। मतलब देखो क्या किया, अगर इसको मैं सिंगल सिंगल हमने लिखा और वैसे बिना सिस्टमेटिक तरीके से, तो ए पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं और इक्वल टू पढ़ रहे हैं, और इस बार देखो तुरंत यहीं पे चेंज हो गया। मतलब डाटा तो वही था लेकिन यहाँ पे रिजल्ट हमारा चेंज हो गया। कैसे हुआ है, तो इस पे हमने प्रोसेस किया। तो जो ए जो है ना, इसी बोलेंगे रा डाटा। क्या बोलेंगे? रा डाटा। और सवाल रा डाटा का क्या मतलब होता है? रा डाटा एक ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं जिनका यह रिक्वायरमेंट होता है कि उसको प्रोसेस करिए और प्रोसेस करने के बाद से इंफॉर्मेशन चेंज करिए। मतलब इंफॉर्मेशन में कुछ हमको शो करके दिखाइए। जैसा मैंने ए इक्वल टू पढ़ा, लेकिन इंफॉर्मेशन हमने क्या दिया? ए बराबर 2 या 2 बराबर ए, लेकिन किया कौन? हमने किया इसको प्रोसेस। तो रा डाटा का मेन रिक्वायरमेंट होता है कि उसको प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस करके ऐसा आउटपुट लाया जाए जिसका यूज हम लोग फ्यूचर में कर सके। और रा डाटा को प्रोसेस करने के बाद क्या निकल के आता है? इंफॉर्मेशन। रा डाटा को प्रोसेस करने में क्या निकल के आता है? इंफॉर्मेशन। यही रा डाटा के बारे में बताया गया है। चलो देखो बताया जा रहा है कि रा डाटा, देखो रा फैक्ट एंड फिगर। और रा का मतलब समझ जाओ, जैसे इसका एग्जांपल एक समझा रहा हूं। जैसे कच्चा पदार्थ नाम सुने हो ना आप लोग, जैसे मान लो ये मार्कर है, क्या मार्कर वैसे बन गया होगा? क्या नहीं, मार्कर को बनाने के लिए लाया गया होगा, इसका कैप अलग अलग, ठीक है, मतलब जो भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसको लाया गया होगा। तो जो अलग अलग ये दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये रा डाटा है। और इस रा डाटा को मिला के हमने नाम क्या दे दिया है? मार्कर। एक इंफॉर्मेशन, समझे ना? तो वही होता है रा डाटा। रा डाटा में अव्यवस्थित आंकड़े, ठीक है, जिसका मेन रिक्वायरमेंट है उसको प्रोसेस करो, एक इंफॉर्मेशन में उसको चेंज करो जिसका फ्यूचर में कोई यूज कर सके, कोई उसका मतलब हो मीनिंगफुल, ठीक है। तो रा फैक्ट एंड फिगर, मतलब डाटा एक रा फैक्ट एंड फिगर है, ठीक है। अब देखो ये कैसा होता है? अनअरेंज अनऑर्गेनाइज फैक्ट, मतलब एक ऐसा अव्यवस्थित आंकड़ा होता है जिसका मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है? द रा डिटेल दैट नीड टू बी प्रोसेस टू जनरेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब रा डाटा एक ऐसा फिगर है, फैक्ट है, ठीक है, एक ऐसा व्यवस्थित आंकड़ा है जिसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है? उसको प्रोसेस करिए और उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करिए। अब क्या क्या हो सकता है? तो लिखा गया काइंड्स ऑफ डाटा, किसमें आ सकता है? तो देखो बताया गया टेक्स्ट डाटा। किसमें आ सकता है? टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा में दोनों आ सकता है, अल्फाबेट और नंबर। ए से लेके जेड तक आ सकता है, 0 से लेके 9 तक आ सकता है। जो सिंबल उम्बल है वो सब आए। उसके बाद से अगला है ग्राफिक डाटा।
पिक्चर डाटा, मतलब जो इमेजेज आपको दिखते हैं, ग्राफिक्स जो बड़े बड़े बैनर दिखते हैं आपको, ठीक है, पिक्चर तो आप जानते ही हो, वो हमारे ग्राफिक डाटा पिक्चर डाटा होता है। मूवी डाटा, वीडियो डाटा, मतलब जो वीडियो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं वीडियो डाटा। साउंड डाटा, ऑडियो डाटा, जो साउंड होते हैं, ठीक है, मतलब हम कहीं पे काम करते हैं तो हमको डाटा टेक्स्ट के रूप में मिल जाएगा, हमको डाटा इमेज के रूप में मिल जाएगा, ग्राफिक्स के रूप में मिल जाएगा, मतलब जो भी इमेजेस है ग्राफिक्स जो हमको दिखाई देता है बैनर में जो छपे रहते हैं पोस्टर, ठीक है। मूवी तो आप लोग दिन रात देखते ही हो, और गाना तो सुनते ही हो, ठीक है। तो ये मेन है, ये सब एक एक करके आता है। तो अगर कोई पूछे दो डाटा का नाम बता, तो बता दोगे ना? टेक्स्ट के रूप में डाटा आता है, ग्राफिक्स के रूप में डाटा आता है, मूवी के रूप में डाटा आता है, और साउंड के रूप में डाटा आता है, मतलब यही सब डाटा आते हैं। अब इस डाटा को जहां जहां रिक्वायरमेंट होता बनाते हैं। आप बताओ, जो एक सॉन्ग है 5 मिनट का बनता है, तो क्या वह गाना, जो ऑडियो सॉन्ग है, क्या वह गाना एक दिन में बन जाता होगा क्या? नहीं ना। मुझे लगता है एक गाना बनाने में, हिंदी गाना बनाने में, भोजपुरी नहीं तो 2 दिन बना देंगे सर, ठीक है। हिंदी गाना बनाने में, एक गाना बनाने में 1 महीना लोग लगा देते हैं, छोटा छोटा क्लिप क्लिप क्लिप, समझे ना क्या? मतलब उसमें वो बनाते समय छोटा क्लिप, कभी कुछ सेकंड का, कभी कुछ सेकंड का, कभी कुछ सेकंड का, दिन भर पता कितना कट करते होंगे सब, और एक फाइनल क्या करते हैं, छोटा छोटा रॉ डाटा मिला देते हैं, और जब मिलाते तो 5 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो बन जाता है, ऑडियो बन जाता है। अब तो एक फिल्म 2 साल में, 3 साल में बनता है। चालू सुने होंगे कि आज से बनना स्टार्ट हुआ है, 4 साल के बाद आया है, क्या मतलब है? वो 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद से छोटे तो एक एक दिन में 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का, ठीक है, 20-20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड होता है, और छोटा छोटा रिकॉर्ड बना के तब 2 घंटे का फिल्म बन जाता है, तब हमारे सामने आता है, हम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो वो एक छोटे छोटे राह डाटा है ना। तो ये तरीके हैं, तो इसी बोलते हैं रा डाटा। और डाटा के बारे में बार बार चर्चा कर रहे थे, तो मैंने इसको बताया और लिखवाया, समझाया, हो जाएगा। तो यह लगभग आप लोग